मित्रों, आज हम एक नई समस्या पर बातें आपसे करूंगा। ये समस्या है लो बैक पेन, कमर का दर्द। हम लोगों से जितने लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं, मैंने महसूस किया है कि लगभग 35 से 50 वर्ष के आयु में जो लोग हैं या उससे ज़्यादा उम्र के लोग, उनमें 80% लोगों को कमर के दर्द की शिकायत होती है। उन्हें चलने फिरने में कठिनाई होती है, झुकने में दिक्कत होती है, या कभी कभी दोनों पैरों में या एक पैर में कमजोरी महसूस करते हैं और इस बात की फिक्र होती है कि कहीं ऑपरेशन की नौबत नहीं आए। मैं बातें आपसे करने जा रहा हूं कि कमर का दर्द किनको ज़्यादा होने का खतरा होता है और अगर कमर का दर्द हो जाए तो उसका उपाय क्या है, हल्की फुल्की उपचार से भी कमर का दर्द कैसे ठीक होता है, ऑपरेशन किस केस में आवश्यक है और कमर का दर्द से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, कमर के दर्द से बचने के लिए एक्सरसाइज या योग की क्या भूमिका है। मैं थोड़े से शब्दों में इन बातों के आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहूँगा और अगर इस वीडियो को आपने शुरू से अंत तक ध्यान से देखा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपकी शंकाएं हैं कमर को दर्द के लेकर के या कन्फ्यूजन है, मैं कोशिश करूँगा कि वो कन्फ्यूजन आपको अधिक से अधिक दूर हो सके और एक सुखमय जीवन, एक अच्छे लाइफ की क्वालिटी आप एंजॉय कर सके। पहले ज़माने में एक ज़माना था कि जब लोग कहते थे कि 65 साल की उम्र के बाद ही कमर का दर्द होता है और कमर का दर्द होना, ठेहुने की में दर्द होना ओल्ड एज की निशानी होती थी कि आप बुढ़ापा आ गया है। मगर आज आधुनिक युग में कमर की दर्द की समस्याएं और नी जॉइंट की पेन की समस्याएं यंग लोगों को भी काफ़ी हो रही। उसके ढेर सारे कारण हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट है कारण हमारी दोषपूर्ण जीवन शैली और हमारी कुछ गलत आदतें। जो लोग मोटे हैं, जिनका पेट निकला हुआ है, उसमें कमर दर्द की शिकायत ज़्यादा है। उसी तरह सीडेंट्री हैबिट वाले लोग जो 6 से 10-12 घंटे बैठ के काम करते हैं, कंप्यूटर पर समय बिताते हैं, तो या ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं या जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत भाग दौड़ की है, बहुत स्ट्रेन्युअस काम करते हैं, काफ़ी वजनी सामान उठाते हैं, ऐसे लोगों में कमर के दर्द की शिकायत ज़्यादा है। इसके भी अलावे कमर के दर्द के अलावे कुछ हड्डियों की बीमारियां जिनको ओस्टियोपोरोसिस है, उसमें भी कमर की दर्द की शिकायत ज़्यादा है। या वहाँ कोई इन्फेक्शन हो जाए या चोट लग जाए कमर पर या एक्सीडेंट हो जाए तो कमर की दर्द की शिकायत ऐसे वर्ग में ज़्यादा होती है। हमारा आधुनिक जीवन शैली भी मैंने कहा कि उसका एक बहुत ही जिम्मेदार है और आधुनिक जीवन शैली में ज़्यादातर बैठ के काम करना, एक्सरसाइज की कमी, ज़्यादा देर तक सोशल मीडिया पर समय बिताना और जो आदतें में जिन आदतों के कारण हमें कमर का दर्द ज़्यादा है कि हम लोग कोई सामान अगर उठाना होता है तो हमारी एक आदतें हैं कि हम लोग झुक के उठाते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है कि कोई सामान सूटकेस या भारी सामान हवाई अड्डे पर या कहीं उठाना हो तो पहले आप झुके नहीं, पहले बैठने की कोशिश करें और बैठ करके आप पैरों की ताकत से सूटकेस को या भारी सामान को उठाएं। अगर झुक के उठाएंगे कमर पर अचानक जोर पड़ेगा या अचानक झटके के साथ दाहिने बाएं या पीछे मुड़ेंगे तो कमर की मांसपेशियां में खिंचाव आ सकता है, आपको एक्यूट पेन हो सकता है। हमारे खड़े रहने में या हमारे झुकने में हमारी कमर की हड्डियों का और मांसपेशियों की क्या भूमिका है। यूजुअली आप जानते होंगे कि हमारा मेरुदंड वर्टिब्री से ऊपर से गर्दन से शुरू होकर कमर तक वर्टिब्री होती है। सर्वाइकल, थोरेसिक या डॉर्सल वर्टिब्री बोलते हैं, लंबर और लंबोसैक्रल स्पाइन बोलते हैं। इन वर्टिब्री के बीच में एक डिस्क होता है जो आपको तस्वीर पर दिखाई जाएगी, जो कुशन का इफेक्ट करता है और उसको सपोर्ट करने के लिए ढेर सारी मांसपेशियां होती हैं जिनका मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। ये वर्टिब्री को
सपोर्ट करती हैं और झुकने में, मुड़ने में काफ़ी मदद करती हैं। इसके अलावा इसको सपोर्ट में लिगामेंट भी आते हैं और ढेर सारी नर्व इन वर्टिब्री के बीच से निकलते हुए हमारे ब्लाडर, बावल और पैरों को सप्लाई करती हैं। ये जानना स्ट्रक्चर इसलिए भी ज़रूरी है कि इसी 5 जब कारणों की बात करेंगे तो कमर की दर्द के कारण या तो वर्टिब्री में हो सकती है, या डिस्क अपनी जगह से घसक जाए या डिजेनरेट कर जाए, या नर्व कॉम्प्रेस हो, या मांसपेशियों में खिंचाव हो। तो अगर इन 4-5 अंग में कोई तनाव या गड़बड़ी या फ्रैक्चर होगा तो कमर का दर्द हो सकता है। और कमर का दर्द का जो कारण है, जनरल कॉज, जो हम लोग अचानक बोलते हैं कोई सामान उठाने से या मुड़ने से हुआ। चोट लगना भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या चोट लगने के बाद भी काफ़ी दर्द होता है। और सबसे जो खतरनाक कारण है कमर के दर्द का है, उसको बोलते हैं कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम। इस में दर्द होने के बाद अक्सर लोगों को ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। डिस्क का स्थान से घसक जाना, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्टिफ हो जाना और इन्फेक्शन का होना, ये सब प्रमुख कारण हैं जिनके कारण हड्डियां हमारी या तो खोखली हो जाती हैं, कमज़ोर होती हैं, या मांसपेशियों में खिंचाव होता है। इन कारणों के जानने के बाद हमको ये जानना होगा कि उपाय क्या करें। मैंने बताया कि 2 टाइप के कमर के दर्द होते हैं। एक्यूट पेन, जो अचानक शुरू हुआ और 4 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाता है, इसको एक्यूट पेन बोलते हैं। जो कमर का दर्द 12 सप्ताह तक रहे और दवाओं के बाद भी नहीं ठीक हो, इसका मतलब है कि क्रॉनिक बैकएक आपको हो गया है। अब सवाल उठता है कि एक्यूट पेन होने के बाद हम क्या करें। तो उसमें जो ट्रीटमेंट है, जो उपाय हैं, वो ऑप्शंस है रेस्ट करना, उसको हॉट वाटर बैग से या हॉट पैड से या हॉट रैप से सेकना, और दर्द को कम कंट्रोल करने वाली दवाओं का सेवन करना, और कुछ एक्सरसाइज का करना। पहले के ज़माने में एक्यूट पेन होने पर डॉक्टर लोग सलाह देते थे कि आपको 2 से 3 हफ्ता तक रेस्ट करना पड़ेगा हार्ड बेड पर। अब ये बातें पहले से काफ़ी बदल गई हैं। आधुनिक रिकमेंडेशन जो है, आधुनिक आपका गाइडलाइन करता है 1 से 2 रोज़ तक आराम करें। 1 से 2 रोज़ से ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा आराम करेंगे तो ये लंबा समय खिंच जाएगा, जल्दी आपका ठीक नहीं होगा। 1 से 2 दिन आराम करने के बाद दर्द थोड़ा सा भी हल्का हो तो आप चलने फिरने की कोशिश करें। जितना आप घर में चलेंगे या नॉर्मल मूवमेंट करेंगे, उससे मांसपेशियां मजबूत होंगी और दर्द में कमी आएगी, आप जल्दी ठीक होंगे। लंबे समय तक आराम करेंगे तो ये लंबा समय खींचेगा, ठीक होने में काफ़ी समय लगेगा। बहुत हार्ड बेड पर सोने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल बेड पर, खास करके कॉटन की अपना मैट्रेस हो तो उसमें सोने में कोई हर्ज नहीं है। ये हार्ड बेड जो एक ज़माने में लोग बिना मैट्रेस के कहते थे सोने की, वो बातें ख़त्म गई हैं, उसका कोई लाभ नहीं होता है। हॉट वाटर से सेकने की जहाँ तक बात है, हॉट वाटर पैड या रैप से, तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आधे घंटे से ज़्यादा इफेक्टेड पार्ट को ना सेकें। आधे घंटे के बाद उसको हटा लें। फिर आवश्यक पड़े तो 2 बार 3 बार आप सेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात है कि हॉट वाटर बैग या हॉट वाटर पैड कमर के नीचे रख करके सोने की कोशिश ना करें। अगर आपको नींद लग गई, 4-5 घंटे तक सो गए, तो खतरा हो सकता है इट में बर्स्ट, और हो सकता है बर्न की शिकायत हो जाए। रिकमेंडेशन है कि आधे घंटे से ज़्यादा जब तक जगे रहें तभी तक सेके। जब नींद आने लगे तो हॉट वाटर पैड को हटा दीजिए, वरना आपको खतरा हो सकता है। जहाँ तक दर्द की टैबलेट की आवश्यकता है, तो इसमें जो कॉमन दर्द की दवाइयाँ हैं, पैरासीटामॉल, ये उतनी असरदार नहीं है। इसमें दर्द को कंट्रोल करने के लिए OTC, जो आपको अक्सर केमिस्ट की दुकानों में मिल जाएगा, आइबुप्रोफेन एंटी इन्फ्लामेटरी दवाएं होती है, या नेप्रोक्सन, ज़्यादा असरदार है। 2 बार या 3 बार खाने से 4 दिन 5 दिन से दर्द में काफ़ी राहत होती है। कुछ लोगों को हम लोग स्पाज्म को कम करने के लिए मसल रिलैक्सेंट वाली भी दवा देते हैं कि जो खिंचाव पड़ा है स्पाज्म में, उसमें कमी आए। मगर यहाँ पर एक चीज़ जानना ज़रूरी है
कि ये मसल को रिलैक्स करने वाली जो दवाएं हैं 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को नहीं देना चाहिए, इसलिए कि अगर 65 साल से अधिक उम्र वालों को मसल रिलैक्सेशन की टिकिया देंगे तो हो सकता है उनको कन्फ्यूजन हो बात आपकी नहीं समझें और उनको यूरिन पास करने में बहुत कठिनाई हो, रुकावट आ सकती है। इसलिए गाइडलाइन कहता है कि 65 साल से उम्र के लोगों को, ज़्यादा लोगों को मसल रिलैक्सेशन नहीं देना चाहिए। जहाँ तक एक्सरसाइज की बात है, अगर आप थोड़ा बहुत भी मूवमेंट करते हैं, चलते फिरते हैं, वो उस स्टेज के लिए काफ़ी है। बहुत ज़्यादा पेन रहने पर बहुत एक्टिव फिजियोथेरेपी आवश्यक नहीं है कि आप कराएं। जब दर्द आपका लगे कि बिल्कुल कंट्रोल में है, थोड़ा बहुत बच गया है, तो फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लें। वो कुछ आपकी कमर की एक्सरसाइज अपना बताएंगे ताकि आपकी कमर की मांसपेशियां मजबूत हों और स्ट्रेच हों और उसमें ताकत आ जाए ताकि आप चल फिर सकें। इतना इलाज करने से लोगों का एक्यूट पेन चेस्ट जो मांसपेशियों के खिंचाव के कारण होता है 1 से 2 हफ्ता में बिल्कुल आराम हो जाता है। ये कोई गंभीर मसला नहीं है, 80% लोग उसे रिकवर हो जाते हैं। अब बात आती है कि अगर क्रॉनिक पेन हो, अगर आपका दर्द 3 महीने से ज़्यादा का है, आपने काफ़ी प्रयास किया है, नहीं ठीक हो रहा है, तो क्या करें? तो उसमें आवश्यक है कि आप अपने एक डॉक्टर से राय लें। आपके फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन या न्यूरोलॉजी के सर्जन हो, वो आपको पहले डायग्नोसिस करेंगे कि कमर का दर्द क्यों ठीक नहीं हो रहा है, कमर में क्या परेशानियां हैं। उसमें एक्सरे, एमआरआई या सीटी स्कैन की आवश्यकता पड़ती है कुछ लोगों को, ये जानने के लिए कि इनको हड्डियों की समस्या है, ऑस्टियोपोरोसिस है, फ्रैक्चर है, कॉम्प्रेशन है, या डिस्क अपनी जगह से घसका हुआ है, या किसी नर्व पर दबाव हो रहा है कि नहीं, या कोई तरह का ट्यूमर है कि नहीं। अगर इन सब बातों से कुछ पता चल गया तो स्पेसिफिक उसका इलाज है, वो आपको राय देंगे करने के लिए। कुछ लोगों को इतनी एक्सरे कराने के बाद भी कुछ ज़्यादा खास बात नहीं लगता पता। जो सबसे कॉमन चीज़ आती है वो है सियाटिका, डिस्क थोड़ी जगह से घसका हुआ है और उसके कारण नर्व पर दबाव पड़ता है। तो ये डिस्क में थोड़ी छटकने के बाद सभी को ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये अगर आप रेगुलर थोड़ी दवा, थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे तो ये अपने आप डिस्क जो फालतू निकल गया था वो अपने आप ख़त्म हो जाता है, नेचर उसको ठीक कर देती है। इसमें क्रॉनिक पेन में फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज और योग की बहुत भूमिका है। अगर आपके डॉक्टर कहते हैं फिजियोथेरेपी कराएं ताकि आपकी कमर की मांसपेशियां मजबूत हों, तो अब फिजियोथेरेपी से मिलके आप कमर के दर्द की रेगुलर फिजियोथेरेपी सीखें और उसका अभ्यास करें। ज़्यादातर लोगों को 80 to 90% लोगों में फिजियोथेरेपी, थोड़ी बहुत दवाइयों के खाने से कमर का दर्द ठीक हो जाता है। मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लंबे समय तक इलाज के बाद भी 12 सप्ताह, 6 महीना बीत गया, आराम नहीं मिल रहा है और इतना सीवियर पेन होता है कि डे टू डे काम करने में, ऑफिस जाने में, घर में चलने में उनको कठिनाई होती है। तो शायद ऐसे लोगों में ऑपरेशन की आवश्यकता पड़े। जिन लोगों को ऑपरेशन की नितांत आवश्यकता पड़ती है वो पहला कारण है कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम। इसमें कमर में दर्द के अलावे जो सबसे प्रमुख बातें हैं, पेशेंट को पेशाब करने में दिक्कत होती है या रिटेंशन हो जाता है या बार बार पेशाब होगा, पखाने की कब्जियत होती है और बटक में, नितंब में, कुछ पोर्शन में सुनापन भी होता है। अगर कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम का डायग्नोसिस होता है तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन होना चाहिए, नहीं तो पाँव की कमजोरी हो सकती है, आपको लाइफ लॉन्ग ये अपाहिज भी हो सकता है। इसके अलावा एक इन्फेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसमें कॉक्स, जिसको टीबी स्पाइन बोलते हैं, टीबी स्पाइन के कारण अगर आपको कमर का दर्द है तो उसमें उसका इलाज बहुत आसान है। उसमें एब्सेस होता है, अगर उसका ऑपरेशन हो जाए और एंटी टीबी दवाई दी जाए तो कमर का दर्द आपका हमेशा के लिए ठीक हो सकता है, आप चलने फिरने के काबिल हो सकते हैं। ट्यूमर अगर है, उसके कारण दर्द है, उसको ऑपरेशन करके हटा दिया जाए तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। तो इसमें एक चीज़ जानना जरूरी है, अगर दर्द कमर तक सीमित है तो ज़्यादातर लोगों में
4-6 सप्ताह के एक्सरसाइज के बाद ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वो दर्द एक पैर में जा रहा है जिसके कारण आपको झुंझुनी या एक पैरों में भी होती है दर्द, इसका मतलब है कि किसी के डिस्क के कारण या किसी चीज़ के कारण नर्व पर कॉम्प्रेशन हो रहा है। और अगर दोनों पैर में दर्द, कमर के दर्द के अलावा जा रहा है, इसका मतलब स्पाइनल कनाल में स्टेनोसिस है, डायमीटर उसका छोटा हो गया है किसी बोनी ग्रोथ के कारण या हड्डियों के आप बढ़ने के कारण। तो अगर किसी पेशेंट को कमर में दर्द के अलावे पैरों में भी दर्द हो या एक पैर में या दोनों पैरों में और लंबे समय से नहीं ठीक हो रहा है, तो इनको भी अगर ऑपरेशन हो जाए, कॉम्प्रेशन हटा दिया जाए तो दर्द काफ़ी ठीक हो जाता है। सारांश में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों को सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिलेक्टेड केस है जो स्पेसिफिक है, जो लगता है कि दवाई से नहीं ठीक होगा, कॉम्प्रेशन है, दबाव पड़ रहा है किसी नर्व पर या मेरुदंड पर, तो उस दबाव को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट वाले लोग मुश्किल से 3 से 5% लोगों को आवश्यकता पड़ती है। 95% लोगों को कुछ अपनी जीवन शैली में परिवर्तन कर, अपनी आदतों में सुधार कर, रेगुलर एक्सरसाइज से, कुछ दवाओं से आराम हो जाता है। अब मैं आगे आपसे बात करना चाहूँगा कि ऐसे हम जीवन शैली में क्या परिवर्तन करें, क्या आदतों में सुधार करें कि हमें कमर का दर्द बार बार नहीं हो, खास करके जो हमारे यंग वर्ग के लोग हैं जिनकी उम्र 35 से 50 साल की में है। और अंत में मैं आप सबों को एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ। अगर इस संदेश को आपने ध्यान से सुना और सही रूप से इसका अनुपालन किया तो मुझे उम्मीद है कि आपको कभी भी कमर में दर्द की शिकायत नहीं होगी, और अगर थोड़ा बहुत कमर में दर्द रहता है तो भी आराम से, आसानी से ठीक हो जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपनी जीवन शैली में सुधार लाएं। हमारा ज़्यादातर लोगों का जीवन शैली निष्क्रिय हो गया है, जिसको अंग्रेजी में सीडेंटरी लाइफ स्टाइल कहते हैं। हम लोग ज़्यादा आराम तलबी पसंद लोग हो गए हैं। बैठ के करना, लेट के काम करना हम लोग अधिक पसंद करते हैं। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर जाता है। सक्रिय जीवन शैली को अपनाएं और कमर दर्द को दूर भगाएं। तो सक्रिय जीवन शैली में है कि आपको रेगुलर आधे से 1 घंटे समय एरोबिक एक्सरसाइज के लिए निकालना चाहिए, जिसमें टहलना, स्विमिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग आता है। इसमें जो भी आपको पसंद हो, आधे से पौन घंटे आप जरूर इसको अपनाएं। इससे आप एक्टिव रहेंगे, मांसपेशियां आपकी मजबूत होंगी, हड्डियां भी मजबूत होगी। अगर आपको कमर का दर्द है तो सिर्फ इतनी एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा। कमर के दर्द से बचने के लिए कुछ ऐसे एक्सरसाइज करने पड़ेंगे जिसमें कमर की मांसपेशियों में खिंचाव कम हो, उसमें ताकत आए, और वो स्ट्रेचिंग और ताकत, ये दोनों कमर की मांसपेशियों की में होना बहुत आवश्यक है। कमर के दर्द में जो लाभकारी एक्सरसाइजेज हैं, कुछ आसन हैं, मैं इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ। आप जरूर उसको खोल के पढ़ें, उसको अपनाएं। ये बहुत ही लाभकारी एक्सरसाइज है जो आपकी रक्षा भी करेगा, और आपको अगर हल्के फुल्के कमर के दर्द हैं, नॉन स्पेसिफिक, इसमें काफ़ी कारगर होगा। दूसरी चीज़ है कि हम अपनी कुछ आदतों को सुधारें। अक्सर हम लोग कोई सामान उठाने के लिए पहले झुक जाते हैं, फिर सामान उठाते हैं। उसमें आपको ध्यान देना है। कोई सामान उठाना हो तो पहले बैठने की कोशिश करें। बैठ करके उस सामान को 1 या 2 आदमी पकड़ के पैरों के ताकत से उसको उठाने की कोशिश करें, ना कि कमर की मांसपेशियों का सहारा लें। इससे आपको बहुत बड़े खतरे से आप बच जाएंगे। तीसरी चीज़ है कि अगर आप ऐसे जॉब में हैं जो 6 से 8 घंटे आपको बैठ के काम करना पड़ता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, बिजनेसमैन हैं, ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं,
तो हर 1 घंटे की सीटिंग के बाद 5 मिनट समय निकालें कि अपने कमरे में, अपने जॉब की जगह में कुछ एक्टिविटी कर लें, या उस समय आप अपने ऑफिस के अंदर अपने चेयर को पकड़ करके भी 2-3 मिनट का एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को चेयर योगा भी कहते हैं। मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में इसके साथ दे रहा हूँ, उसको गौर से करेंगे तो आपको एक्सरसाइज के अलावा हर 1 घंटे के बाद अपने आप को स्टिमुलेट करना है, एक्टिव रखना है, ताकि आपकी मांसपेशियाँ मजबूत होती रहें, शिथिल नहीं पड़ने पावे। और अगर आपका वजन ज़्यादा है, मोटे हैं, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। प्रायः जिनका पेट निकला होता है उनके कमर पर काफ़ी खिंचाव पड़ता है और उनको कमर का दर्द आसानी से होता है। उनको अपना वज़न घटाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे भी वज़न घटाने से आपको ढेर सारे अन्य फ़ायदे हैं। वज़न घटाने के लिए हमारा पहले एक वीडियो बन चुका है, पेट लगे मटका तो दिल को लगे झटका। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको आपका अपना वेट घटाने में काफ़ी सहायता मिलेगी। और इसके अलावा अगर आपको जाने अनजाने में स्मोकिंग की, अल्कोहल की आदतें हैं तो इनको भी छोड़ना होगा। अल्कोहल और स्मोकिंग करने वालों को देखा गया है प्रायः उनके कमर की हड्डियां और अन्य हड्डियां खोखली हो जाती हैं एंड दे प्रमोट ओस्टियोपोरोसिस। हड्डियों को मजबूत करने के लिए ओस्टियोपोरोसिस से भी आपको बचना पड़ेगा। रेगुलर एक्सरसाइज उसमें काफ़ी मददगार है। और कैल्शियम की उचित मात्रा आपको अपने भोजन में डालनी पड़ेगी। प्रोटीन 60 से 70 ग्राम रोज लें। और कैल्शियम के लिए दूध का इस्तेमाल करना, दूध से बने सामान, ये पनीर और दही का इस्तेमाल और फ्रूट्स का खाना बहुत आवश्यक है। तो अगर आप मछली के शौकीन हैं तो मछली में भी कैल्शियम, खास करके रोहू मछली में कैल्शियम अच्छा होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। तो एक्टिव रहें और एक्सरसाइज रेगुलर करें तो आपको अन्य फ़ायदे भी होंगे। कम से कम समय के पहले आपको कमर की दर्द नहीं होगी। कमर की दर्द होने से आपकी लाइफ की क्वालिटी होती है गड़बड़, काम का नुकसान होता है। तो और अगर आपका 2-4 हफ्ता के प्रयास के बाद भी कमर का दर्द आराम नहीं होता है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अपने डॉक्टर से, ऑर्थोपेडिक सर्जन या न्यूरो सर्जन से मिलें, उसकी जांच कराएं। कोई गंभीर तो कारण नहीं है। और अगर कोई गंभीर कारण निकलता है जो मैंने बताया, कॉर्डाइकोना सिंड्रोम, ट्यूमर, इन्फेक्शन, इस तरह की कुछ बातें अगर निकलती है या ट्रॉमा के कारण कोई फ्रैक्चर वगैरह, अगर वो सर्जरी की बात बनती है तो उसका भी उपाय करें। और एक बार ऑपरेशन होने के बाद ये गारंटी नहीं है कि आपको जीवन भर दर्द नहीं होगा। ऑपरेशन के बाद भी कुछ एक्सरसाइज आपको लाइफ लॉन्ग करने होंगे ताकि ये कमर का दर्द दोबारा नहीं हो। कमर के दर्द के लिए एक्टिव रहना, एक्सरसाइज करना जीवन भर के लिए ये नियम लागू होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और इस नए साल के अवसर पर आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और प्रसन्न रहें, इसकी मैं आप समूह से कामना करता हूँ। मैं डॉक्टर ए के गुप्ता इन्हीं बातों से विदा लेता हूँ।